पड़ता है। क्या बात है यार, क्या बात है, सुन रहे हो? क्या बात है। हिसाब जहर का सबको चुकाना पड़ता है, सबको चुकाना पड़ता है। जो सांप रखती है वो आस्तीं किसी की नहीं। बहुत शुक्रिया। जो सांप रखती है वो आस्ती किसी की नहीं। हिसाब जहर का सबको चुकाना पड़ता है। जो सांप रखती है, फिर लौटियों में वारियन जहां तुमने चाहत है तनी में सुन ले चला। अच्छा, हिसाब जहर का सबको चुकाना पड़ता है। जो सांप रखती है वो आस्तीं किसी की नहीं। ये गजल भी सुन लो, इशारे में बात है, सीधी आसान और गहरी, समझ में आएगी। बहुत तकलीफ में ये गजल कही थी मैंने। शायर दुनिया की सबसे हसास कौम है शायर। जो कुछ भी होता है दुनिया में उसका सबसे पहले असर शायर पे पड़ता है और बुरी तरह पड़ता है। 2 साल में बाल सफ़ेद हो गए मेरे, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, सच सच बता रहा हूँ मैं। बहुत कुछ जान के क्या बात है, जाना है तुमको। तुमको का मतलब आपको समझना है। बहुत कुछ जान के बहुत कुछ जान के जाना है तुमको। बड़ी मुश्किल से पहचाना है तुमको। बड़ी मुश्किल से पहचाना। बहुत कुछ जान के जाना है तुमको। अच्छा, वाह। बड़ी मुश्किल से पहचाना है तुमको। शेर सुनना। मुझे जो तुम समझते हो गलत है। मुझे जो तुम समझते हो, मुझे जो तुम समझते हो गलत है। किसी दिन ये भी समझाना है तुमको। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, क्या वाह वाह। मुझे जो तुम समझते हो गलत है। किसी दिन ये भी समझाना है तुमको। और ये शेर पढ़ रहा हूँ, लुब्बे लुबाब है ये कुछ सालों का, अगर समझ में आ जाए आपकी। इससे 2 मिसरों में जिस तरह से समेटा गया है बहुत ही मुश्किल है ये जो मैं पढ़ रहा हूँ। लुब्बे लुबाब है ये। मैं अपने खौफ की हद पर खड़ा हूँ। कलाम भाई शेर से। अरे यार, क्या बात है, क्या बात है। मैं अपने खौफ की हद पर खड़ा हूँ। मैं अपने जावेद अख्तर साहब बम्बई में हमारे IPRS की मीटिंग में एक तकरीर कर रहे थे और उन्होंने कहा कि बिल्ली को कभी दरवाज़ा बंद करके नहीं मारना चाहिए वरना वो गर्दन पकड़ लेती है। मैं अपने खौफ की हद पर खड़ा हूँ। मैं अपने खौफ की हद पर खड़ा हूँ। अब इसके बाद घबराना है तुमको। अब इसके बाद घबराना है तुमको। क्या बात, क्या बात है, क्या बात। मैं अपने खौफ की हद पर खड़ा हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं अपने खौफ की हद पर खड़ा हूँ। अब इसके बाद घबराना है तुमको। क्या बात है। खुदा खुद को समझते हो। मिजाज चाहिए दोस्तों, यही मिजाज चाहिए अब अगर हमको रहना है। खुदा खुद को समझते हो तो समझो। खुदा खुद को समझते हो तो समझो, मगर एक रोज मर जाना है तुमको। अब जाके मजा आ रही है। खुदा खुद को समझते हो तो समझो, मगर एक रोज मर जाना है तुमको।
शेर सुनना यार। ये जंगल है, यहाँ घर हैं न गमले। हाँ, ये जंगल है। ये जंगल है, ये जंगल है, यहाँ घर हैं न गमले, यहीं पे खिल के मुरझाना है तुमको। यहीं पे, आखिरी शेर इस गजल का पढ़ रहा हूं, यहीं पे खिल के मुरझाना है तुमको, चले जाओ मगर घर मत गिराओ। शेर सुना। ये घर बहुत ही कई चीजों का, कई मज़ाहिर का इस्तिआरा है, सिंबल है। चले जाओ मगर घर मत गिराओ, चले जाओ मगर घर मत गिराओ, इसी चौखट पे फिर आना है तुमको। चले जाओ मगर घर मत गिराओ, इसी चौखट पे फिर आना है। इसी चौखट पे फिर आना है तुमको। अब एक गजल ऐसी सुना रहा हूं जो मार्च में एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है चेहरे। अमिताभ बच्चन साहब ने उस फिल्म में ये गजल डायलॉग के तौर पर पढ़ी है, गाना नहीं है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ऐसे उन्होंने पढ़ी है ये गजल। फिल्म का नाम है चेहरे, रूमी जाफरी साहब उसके डायरेक्टर हैं। बहुत मशहूर गजल है, आप तक जरूर पहुंची होगी, लेकिन आजकल आजमगढ़ में लाइव को जिंदा बोलते हैं कि जिंदा देखा, तो जिंदा सुन लो ये गजल। ये कलाम भाई ने भी चौंका दिया था मुझे आज जिंदा बोल के कि जिंदा देख रहा हूं आपको आज मैं। ये भी मर्दाना गजल है। हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए, खरीदार की नजर में, हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के, हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए। सरायमीर कस्बा आजमगढ़ का मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा बाज़ार है, सनाती शहर है, और आजमगढ़ के बड़े कस्बों में तो है ही। यहाँ का बाज़ार बहुत बड़ा माना जाता है। पहले कहते थे जो चीज़ दुबई में नहीं मिलती यहाँ मिल जाती है। तो मैं बाज़ार आपको क्या सिखा सकता हूँ, बल्कि आपकी तरफ से पढ़ रहा हूँ, आपके हवाले से पढ़ रहा हूँ। हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए, कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए, कुछ हुनर चाहिए बाजार, कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। ऐसी मजबूरी नहीं है कि चलूं पैदल में। पहले बहुत पैदल चला, अब नहीं है। ऐसी मजबूरी नहीं है, ऐसी मजबूरी नहीं है कि चलूं पैदल में, खुद को गरमाता हूं रफ्तार में रहने के लिए। ऐसी मजबूरी नहीं है कि चलूं पैदल में, खुद को गरमाता हूँ रफ्तार में रहने की, खुद को गरमाता हूँ रफ्तार में रहने की। ऐसी मजबूरी नहीं है कि चलूं पैदल में, खुद को गरमाता हूँ रफ्तार में रहने के लिए। शेर सुना। खुद को गरमाता हूँ रफ्तार में रहने के लिए। मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे। मैंने देखा है, मैंने देखा है। मैं इधर नहीं देखता तो आप लोग उधर देखने लगते हैं। खैर ठीक है। ऐसी मजबूरी नहीं है कि चलूं पैदल में, खुद को गरमाता हूँ रफ्तार में रहने के लिए। ऐसी मजबूरी नहीं है कि चलूं पैदल में, खुद को गरमाता हूँ रफ्तार में रहने के लिए। मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे। देखो जो है ना, इशारे से कह रहा हूं मैं। मैंने देखा है, मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे, मसखरे बन गए दरबार में रहने के। दरबार में रहने की। जी जी मैं पढ़ता हूँ, दोबारा पढ़ता हूँ। मैंने देखा है, मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे,
मसखरे बन गए दरबार में रहने के लिए। और आप देखते हैं आजकल कोई भी एक गली का नेता जिसको कोई जानता नहीं है, वो किसी टीवी पे आता है और कुछ ऐसी वैसी बातें करता है, रातों रात बड़ा नेता हो जाता है और सोचता है मैं बहुत मशहूर हो गया। लेकिन उसको मालूम नहीं कि शोहरत की भी कई किस्में हैं। हमारे असातिज़ा में से किसी ने शेर कहा था कि शोहरत के तमन्नाई से कहो मयार समझ ले शोहरत का। शोहरत के तमन्नाई से कहो मयार समझ ले शोहरत का। शोहरत की हजारों किस्में हैं, शैतान भी बहुत मशहूर हुआ। अब ये शेर देखें, हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए, कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग, चार टुकड़े हैं देखिए इसकी मिसरे का जो प्रोसेस है। अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। क्या बात है, क्या बात, वाह वाह वाह। अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। मर के मिट्टी में मिलूंगा खाद हो जाऊंगा मैं। मर के मिट्टी में मिलूंगा, मर के मिट्टी में मिलूंगा खाद हो जाऊंगा मैं। फिर खिलूंगा शाख पर आबाद हो जाऊंगा। क्या बात है, क्या मर के मिट्टी में मिलूंगा खाद हो जाऊंगा। पानी दे दे बाबू तनी। अच्छी शायरी ज्यादा अच्छा। एक ठो और गजल सुना दे बस। ये गजल एक ठो और गजल, हाँ, वो बड़ी गरम है जौन सुनई बे। मर के मिट्टी में मिलूंगा खाद हो जाऊंगा मैं। फिर खिलूंगा शाख पर आबाद हो जाऊंगा मैं। अब देखो आशिक ऐसा भी होता है, जिद्दी है ना, जैसे दीवाना का शाहरुख खान था। मर के मिट्टी में मिलूंगा खाद हो जाऊंगा मैं। फिर खिलूंगा शाख पर आबाद हो जाऊंगा मैं। बार बार आऊंगा मैं तेरी नजर के सामने, बार बार आऊंगा मैं तेरी नजर के सामने। और फिर एक रोज तेरी याद हो जाऊंगा मैं। बार बार आऊंगा मैं, बार बार आऊंगा मैं तेरी नजर के सामने। और फिर एक रोज तेरी याद हो जाऊंगा मैं। तेरे सीने में उतर आऊंगा चुपके से कभी। फिर जुदा होकर तेरी फरियाद हो जाऊंगा। ओसे जबर हई आवत है। फिर जुदा होकर तेरी फरियाद हो जाऊंगा मैं। अपनी जुल्फों को हवा के सामने मत खोलना। जुल्फों समझा था तूने ना? अब हाँ, वो के बिना तो इश्क ना होता है। अपनी जुल्फों को हवा के सामने मत खोलना, वरना खुशबू की तरह आजाद हो जाऊंगा मैं। वरना खुशबू की तरह। एक ठो और गजल का वादा किए रहूं, और एक मतलब एक शेर और सुना देता हूँ, है ना, बोनस में। कि उसकी याद आई, उसकी का मतलब तो समझते हो, है ना? उसको सब जानते हैं। उसकी याद आई तो कुछ जख्म पुराने निकले। उसकी याद आई तो कुछ पुराने निकले। पहले शेर में इश्क है, दूसरे में राजनीति है। हाँ, उसकी याद आई तो कुछ जख्म पुराने निकले। दिल की मिट्टी को कुरेदा तो खजाने निकले। ना में आग रही है जितना। अच्छा रही है। अच्छा है सुनो। दिल की मिट्टी को कुरेदा तो खजाने निकले। एकदम सटीक है माहौल पे। सुनो, दिल की मिट्टी को कुरेदा तो खजाने निकले। शहर में करता था जो सांप के कांटे का इलाज। शहर में करता था
जो सांप के कांटे का इलाज, उसके तहखाने से सांपों के ठिकाने निकले। अच्छा है, अच्छा। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। शहर में करता था जो सांप के कांटे का इलाज, उसके तहखाने से सांपों के ठिकाने निकले। अब आखिरी गज़ल ये सुन लो और फिर एक नज़्म बहुत गर्म वाली सुनाऊंगा। मतलब बहुत ज़्यादा इश्क किया है वो नज़्म, बहुत ही ज़्यादा। ये गज़ल भी वैसे कम नहीं है जो सुनाने जा रहा हूँ कि फूल का शाख पे आना भी बुरा लगता है। तो फूल कितनी नाजुक चीज़ है, उसका आना कैसे बुरा लग सकता है? सानी मिसरे में है उसका जवाब। फूल का शाख पे आना भी बुरा लगता है, तू नहीं है तो जमाना भी बुरा लगता है। क्या बात है। फूल का शाख पे आना भी बुरा लगता है, तू नहीं है जमाना भी बुरा लगता है। तो जमाना भी बुरा लगता है। मैंने ये बहुत अच्छा शेर सुना रहा हूँ, समझ में ना आए तो भी दाद दे देना, भरम रह जाएगा। हाँ, भरम रह जाएगा। एक शेर किसी ने कहा था कि मैं तेरी मस्त निगाही का भरम रख लूंगा, होश आया भी तो कह दूंगा मुझे होश नहीं। तो ऐसा वाला मामला है। फूल का शाख पे आना भी बुरा लगता है, तू नहीं है तो जमाना भी बुरा लगता है। मैंने रोते हुए देखा है अली बाबा को, मैंने रोते हुए देखा है अली बाबा को। बाज़ औकात खजाना भी बुरा लगता है। अच्छा है यार। मैंने रोते हुए देखा है अली बाबा को, मैंने रोते हुए देखा है अली बाबा को। बाज़ औकात खजाना भी बुरा लगता है, इतना खोया हुआ रहता हूँ ख्यालों में तेरे। इतना खोया हुआ रहता हूँ। देखा, बहुत कमाल का है ये आप लोगों के लिए। इतना खोया हुआ रहता हूँ ख्यालों में तेरे, पास मेरे तेरा आना भी बुरा लगता है। इतना खोया हुआ रहता हूँ ख्यालों में तेरे। उसे जबर हई वाला जो नावे वाला है, पास मेरे तेरा आना भी बुरा लगता है। जायका जिस्म का आंखों में सिमट आया है। शेर सुनो यार, क्या शेर है। जायका जिस्म का आंखों में सिमट आया है, अब तुझे हाथ लगाना भी बुरा लगता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जायका जिस्म का आंखों में सिमट आया है, जायका जिस्म का आंखों में सिमट आया है, अब तुझे हाथ लगाना भी बुरा लगता है। ये शेर सुनो यार कि अब तुझे हाथ लगाना, बहुत आसान लेकिन कितना गहरा है। अब तुझे हाथ लगाना भी बुरा लगता है, अब बिछड़ जा कि बहुत देर से हम साथ में हैं। अब बिछड़ जा, मन भर जाता ना, वह बात है। तू नहीं है तो जमाना भी बुरा लगता है, अब बिछड़ जा कि बहुत देर से हम साथ में हैं। पेट भर जाए तो खाना भी बुरा लगता है। बहुत शुक्रिया। हाँ बताओ, बोल दे। अच्छा, बेवफाई वाला। अच्छा, काम मोरा बढ़ा दिए थे आप। अच्छा, एक और सुन लो, ये बच्चे की फरमाइश है। ठीक, आज ना पाए हुई तो बिहने पाई बहुत। हाँ, और हैंडसम खूबसूरत लड़का है तो कहूँ तो फंसी जाइए। अच्छा सुन बेटा, तेरी गजल आ रही है। अच्छी रोमांटिक गजल है जो उसने याद दिलाई है कि तू नहीं दिल में है। ये मुशारा मार गजल है। मतलब जो मेरे पास जो बड़े बड़े हथियार हैं मुशारों के, उसमें से ये भी है।
वैसे तो मैं कह चुका हूँ कि आप लोग अपने हैं, मैं कोई मुशायरा वशारा नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोगों में अपने लोगों में हूँ मैं। कि तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान बाकी है, तू नहीं दिल में मगर तेरा, तू नहीं दिल में, तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान बाकी है, बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है। बहुत अच्छा, वाह, वाह। तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान बाकी है, बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है, मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता, मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता, जब तलक शहर में फूलों की दुकान बाकी है। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता, जब तलक शहर में फूलों की दुकान बाकी है। ये दो शेर जो आ रहे हैं कमाल के शेर हैं, बहुत नए हैं। जब तलक शहर में फूलों की दुकान बाकी है, जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी। शेर सुनो यार। जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। क्या बात। जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। और ये बच्चे का जो फरमाइश थी ये शेर के, मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, दिल लगाने को अभी सारा जहां बाकी। मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, दिल लगाने को अभी सारा जहां बाकी है। अब वो नज्म सुन ले जिसके बारे में उबैद भाई ने कहा है। आपको पता नहीं कि आपके सरायमीर में ये कितने अच्छे शायर हैं। ये खाली नल वाला और जो है का नाला वाला ही ना बने उतने, बहुत अच्छे शायर हैं। मैं मजाक नहीं करता हूँ, यकीनन बहुत अच्छे शायर हैं। जब तलक शहर में फूलों की दुकान बाकी है, ये नज्म है। इसके 3 हिस्से हैं, शुरू होती है, बीच में थोड़ी फैलती है, फिर क्लाइमेक्स आता है। नज्म का उन्वान है कभी दिल चाहता है। रोमांटिक नज़में तो बहुत लिखी गई हैं, लेकिन बात यह है कि किस तरह से कही गई हैं। जैसे कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, बहुत अछूता अंदाज था कहने का। जैसे चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, बहुत अछूता अंदाज था। ये अंदाज भी कुछ लगेगा आपको, अलग डिफरेंट लगेगा जो मैं सुनाने जा रहा हूँ। कभी दिल चाहता है, कभी दिल चाहता है आईना बन जाऊं मैं तेरा। पूरी बाप रे, क्यों कौन बोलता, अरे बाप रे, शीशा से डरा जाते, पत्थर से लोग डरा थे, शीशा से डरा जाते। अच्छा अब सुन ले, संजीदगी से सुन ले, मजा ले। कभी दिल चाहता है, कभी दिल चाहता है आईना बन जाऊं मैं तेरा। मुझे ही देख के खुद को संवारे तू, मुझे ही देख के खुद को निखारे तू, मुझे ही देख के तू मुस्कुराए भी, मुझे ही देख के तू गुनगुनाए भी। अब दूसरा हिस्सा आ रहा है। कभी दिल चाहता है रास्ता बन जाऊं मैं तेरा, तेरे नाजुक कदम चलते रहे मेरे बदन पर, चरागों की तरह जलते रहे मेरे बदन पर, गुलाबों की तरह खिलते रहे मेरे बदन पर, महक खुल जाए तेरे जिस्म की मेरे बदन में, नमक धुल जाए तेरे जिस्म का मेरे बदन में। अब इसके बाद क्लाइमेक्स आ रहा है, आखिरी हिस्सा आ रहा है। कभी दिल चाहता है आईना बन जाऊं मैं तेरा, तेरे नाजुक कदम, कभी दिल चाहता है आईना बन जाऊं मैं तेरा, मुझे ही देख के खुद को संवारे तू, मुझे ही देख के खुद को निखारे तू, मुझे ही देख के तू मुस्कुराए भी, मुझे ही देख के तू गुनगुनाए भी। कभी दिल चाहता है रास्ता बन जाऊं मैं तेरा, तेरे नाजुक कदम चलते रहे मेरे बदन पर, चरागों की तरह जलते रहे मेरे बदन पर, महक खुल जाए तेरे जिस्म की मेरे बदन में, नमक धुल जाए तेरे जिस्म का मेरे बदन में। कभी दिल चाहता है प्यार हो जाए तुझे मुझसे, कभी दिल चाहता है प्यार हो जाए तुझे मुझसे, तेरे दिल में मेरे अरमान दर आए,
तेरी आंखों में मेरे ख्वाब भर जाएं, तू सोचे तो मुझे सोचे, तू चाहे तो मुझे चाहे, तू मेरे वास्ते बेचैन हो जाए, तड़प बन जाऊं मैं तेरी। तू मुझको ढूंढने निकले मगर पाए नहीं मुझको, मैं तेरे दिल में ही चुपकर कहीं बैठा रहूं, तुझे बेचैन होता देख के हंसता रहूं। कभी दिल चाहता है, बहुत दिल चाहता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।